आइए आज देखते हैं 27 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 का पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस बटन का उपयोग विंडो के डिस्प्ले आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मीन्स किसी कंप्यूटर की किसी भी विंडो का साइज़ बड़ा करने के लिए या फुल स्क्रीन में करने के लिए हमें मैक्सिमाइज बटन का यूज़ करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी तकनीकी है जिसकी मदद से किसी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को इस तरह परिवर्तित किया जाता है कि वह अपठनीय बन जाए। मीन्स ऐसी तकनीकी कौन सी है जिसमें से कंप्यूटर के डेटा को ऐसा कन्वर्ट किया जाता है जिसमें से नॉर्मल यूज़र नहीं पढ़ सकता। तो कूट लेखन या इंक्रिप्शन कहलाती है। मीन्स कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी जाती है और जिसके पास पासवर्ड होता है वही उसको सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में या फिर डिकोड करके पढ़ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो डेटाबेस का एक्सटेंशन नेम .db होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन सेवर का उपयोग क्या होता है। तो स्क्रीन सेवर जब भी हम अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो कंप्यूटर में बिजली की खपत ज़्यादा होती है। तो आंसर है विद्युत की खपत को कम नहीं करता। मीन्स स्क्रीन सेवर लगाने से हमारे कंप्यूटर में बिजली की खपत बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप अपने कंप्यूटर को हाइबरनेशन में डालते हैं तो कंप्यूटर में मौजूद इन्फॉर्मेशन को किस तरह सेव किया जाता है, किस पर सेव किया जाता है। तो हार्ड डिस्क में। यानी कि हाइबरनेशन में जब भी हम हाइबरनेशन मोड में जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑफ़ करते हैं तो उसमें फिर से रीएंटर करते हैं या फिर कंप्यूटर को चलाते हैं तो वहीं से प्रोग्राम ओपन होता है। मीन्स जो रनिंग प्रोग्राम रहते हैं या फिर रनिंग एप्लीकेशन में जहाँ पे भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है और पुनः जब फिर हम अपने कंप्यूटर में वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो वह प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीएस सिस्टम का घटक नहीं है। तो यूपीएस सिस्टम का घटक टोनर को नहीं माना जाता या फिर टोनर नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विद्युत संकेत को वैकल्पिक रूप से बढ़ने और संकुचन का कारण बनता है। तो दोलित ट्रांसिएट जो विद्युत संकेत के वैकल्पिक रूप से बढ़ने और संकुचन का कारण नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर क्या है। व्हाट इज प्रिंटर। तो प्रिंटर एक हार्डवेयर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापित इंस्टॉल्ड प्रिंटरों को देखने के लिए स्टार्ट मेन्यू विकल्प क्या है। तो हमारे सिस्टम में कौन सा कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल है वो देखने के लिए हम विंडो कुंजी को दबाएं और प्रिंटर टाइप करते हैं तो वहाँ पे शो होता है आइकॉन के रूप में कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति इसकी निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करती है। तो प्रिंटर उतना ही अच्छा माना जाता है जिसमें कम समय में ज़्यादा पेज और अच्छी क्वालिटी में प्रिंटिंग देता है। तो यहाँ पे आंसर है कि प्रिंटिंग की गति को मापने के लिए या फिर स्पीड को मापने के लिए हम पृष्ठ की संख्या देखते हैं या फिर प्रिंटिंग नंबर ऑफ पेज यानी कि कितने मिनट में कितने पेज प्रिंट कर देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ NT 2000 XP विस्टा और विंडो 7 में कौन सी मानक विशेषता प्रिंटरों के एक समूह को समान नाम और फंक्शन इस्तेमाल करने की अनुमति देती है जैसे कि वे एक प्रिंटर हों। तो प्रिंटर पूल। आंसर है प्रिंटर पूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें शामिल किया गया है पाठ स्वचालित रूप से नहीं किया जाता है। यानी कि हाइपरलिंक्स यानी कि हाइपरलिंक में जो भी हम जिस पेज की या फिर जिस फाइल की लिंक जोड़ते हैं तो उसे हम ऑटोमेटिक वो अपने आप नहीं खुलता है, उसके लिए हम किसी न किसी कमांड की का यूज़ करना पड़ता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सामान्य पाठ के शॉर्टकट को उसके उचित कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। तो ऑटो करेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी सामान्य पाठ के शॉर्टकट को उसके उचित कैरेक्टर में परिवर्तित कर देता है।
मीन्स जो भी उससे रिलेटेड मीनिंग कंप्यूटर में सेव होगी तो उसमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन से वो अपने आप सही कर देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से गलत टाइप किए गए शब्द को किस रंग के साथ रेखांकित किया जाता है? तो कभी भी जब हमारी मीनिंग गलत हो जाती है कंप्यूटर में तो वो रेड कलर की अंडरलाइन शो करता है वहाँ पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट समूह में उपर्युक्त आइकन का अर्थ होता है। तो जो इसमें पिक्चर क्वेश्चन में दिखाई दे रही है तो इसमें ए कैपिटल ए और स्मॉल ए के साथ ये कौन सा आइकन होता है? तो चेंज केस का आइकन होता है, जिसमें से हम सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और एक होता है टॉगल केस, जिसमें जो वर्ड जो कैरेक्टर कैपिटल में रहते हैं वो स्मॉल में हो जाते हैं और जो स्मॉल लेटर में रहते हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। यानी कि ऐसी लैंग्वेज को कंप्यूटर एरर समझता है और रोबोट इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकता। तो ह्यूमन और रोबोट में अंतर या डिफरेंस जानने के लिए टॉगल केस में OTP जनरेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य के सेंटेंस केस का पारंपरिक तरीका है। सेंटेंस केस में वाक्य का या फिर लाइन का पहला अक्षर कैपिटल में होता है, यानी बड़े अक्षर का उपयोग करने के लिए एक वाक्य में सेंटेंस केस का पारंपरिक तरीका होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके कंप्यूटर में एक से अधिक लैन कार्ड हो सकते हैं? बिल्कुल, हमारे कंप्यूटर में एक से अधिक लैन कार्ड लगाए जा सकते हैं जो CPU से प्लग किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज किस लैंग्वेज में लिखा गया एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है? तो HTML लैंग्वेज में लिखा गया एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है वेब पेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जितना भी वेब पेज से रिलेटेड कोडिंग की जाती है वो HTML लैंग्वेज के थ्रू ही की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, RS 232 मानक में से RS का पूर्ण रूप क्या होगा या फिर RS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड RS का फुल फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म या फिर पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिंग टैब में समूह बनाने के लिए विकल्प की संख्या कितनी होती है? तो मेलिंग टैब में ग्रुप बनाने के लिए या फिर क्रिएट ग्रुप करने के लिए 2 की संख्या होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट का वह प्रकार जो सिंगल डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें मेल मर्ज में एड्रेस की कैटलॉग या प्रिंटेड सूची होती है, क्या कहलाती है? तो डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट का वह प्रकार है जो सिंगल डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें मेल मर्ज में एड्रेस की कैटलॉग या प्रिंटेड सूची होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं में से किसी को कौन सी सेवा चुननी चाहिए? तो इसका आंसर है जो ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, यानी जैसी रिक्वायरमेंट हो, ग्राहक की या फिर कस्टमर की जैसी नीड हो उसके अकॉर्डिंग इंटरनेट की सेवा चुननी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSL में इंटरनेट की गति की गुणवत्ता पूरी तरह से किस पर डिपेंड करती है? तो डिस्टेंस में DSL की गुणवत्ता डिपेंड करती है। अब जानते हैं DSL क्या है। तो DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। DSL एक कम्युनिकेशन माध्यम है जो स्टैंडर्ड कॉपर वायर टेली कम्युनिकेशन लाइन पर हाई स्पीड इंटरनेट स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। DSL ब्रॉडबैंड जैसे अन्य इंटरनेट एक्सेस प्रकारों का सर्वोत्तम लागत कनेक्टिविटी और सेवाएं प्रदान करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी तीव्र गति की इंटरनेट सेवाएं हैं? मीन्स ऐसी कौन सी इंटरनेट सेवा है जिसकी गति धीमी होती है? तो डायल अप इंटरनेट सेवा
जो सबसे पुरानी है, यानी कि सबसे पहले डायल अप कनेक्शन के थ्रू ही इंटरनेट चलाया जाता था, जिसमें कुछ नंबर डायल करके और इंटरनेट की सुविधा एक्सेस की जाती थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मामले में आपकी बैंडविड्थ पट्टी आपके क्षेत्र के लोगों के साथ साझा की जाती है? यदि अधिक से अधिक लोग एक साथ सेवा का उपयोग करना शुरू कर दें तो इंटरनेट सेवा आप सहित सभी के लिए धीमी हो जाती है। तो इसका आंसर होता है कि केवल ब्रॉडबैंड में ही बैंडविड्थ आपके क्षेत्र के लोगों के साथ साझा की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसका उपयोग करते हैं तो चयन हेतु सममित यानी कि सिमेट्रिक DSL काफ़ी स्पष्ट विकल्प है। तो VPN का उपयोग करने पर चयन हेतु सममित यानी कि सिमेट्रिक DSL काफ़ी स्पष्ट विकल्प होता है। अब VPN क्या होता है? VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो असुरक्षित नेटवर्क को सुरक्षित नेटवर्क में बदलने का काम करती है। साथ ही यूज़र की वास्तविक लोकेशन और आइडेंटिटी को छुपाने में मदद करती है, यानी कि VPN आपकी पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को महत्व देने और प्रतिरूप पेजों का अनुक्रमण को कम करने के लिए URL को बदलने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? यानी कि ऐसा एक इंटरनेट का एप्लीकेशन जहां पर यूज़र कोई भी कीवर्ड को टाइप करके और सर्वर से कोई भी जानकारी कभी भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। चलो मिठाई खाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड किस में जोड़कर कॉलम समायोजित करने की अनुमति देता है? तो MS वर्ड में पेज लेआउट में एक ऑप्शन होता है कॉलम ब्रेक का, जिसमें जोड़कर कॉलम को समायोजित कर सकते हैं या मीन्स एडजस्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार प्राथमिक प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई अलाइन शामिल हैं। इसके अलावा 4th नंबर पे होता है सेंट्रल अलाइनमेंट, यानी कि पैराग्राफ को सेट करने के लिए या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर सेट करने के लिए MS वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट पाए जाते हैं, जो क्रमशः लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंट्रल अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कॉलम ड्रॉप डाउन मेन्यू में मोर कॉलम विकल्प पर क्लिक करके हम मैनुअल रूप से कॉलम की संख्या का चयन कर सकते हैं। यानी MS वर्ड में कितने कॉलम बनाने हैं वो हम मैनुअली मोर नाम का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कॉलम ड्रॉप डाउन मेन्यू में मोर कॉलम विकल्प पर क्लिक करके हम मैनुअल रूप से कॉलम की स्पेसिंग का चयन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2007 में किसी डॉक्यूमेंट में पारंपरिक कॉलम बनाते समय यदि हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं करते तो वर्ड का फॉर्मेट करेगा। तो वर्ड क्या फॉर्मेट करेगा? तो पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। वर्ड 2007 में किसी डॉक्यूमेंट में पारंपरिक कॉलम बनाते समय यदि हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं करते तो वर्ड का क्या फॉर्मेट करेगा? फिर पूरा डॉक्यूमेंट ही फॉर्मेट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम मेलिंग बनाने की प्रक्रिया है। तो मेल मर्ज मेलिंग का ऐसा ऑप्शन है जिससे हम एक साथ कई मेल क्रिएट कर सकते हैं।
एड्रेस सूची में लास्ट नेम जैसी सूचना की प्रत्येक श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो एड्रेस सूची में जो लास्ट नेम सूचना की प्रत्येक श्रेणी होती है या फिर मेन टाइटल होता है तो उसे फील्ड के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी डालने के लिए दिए गए फील्ड के सेट को क्या कहा जाता है? तो फील्ड के आधार पर कोई भी जानकारी डेटाबेस में फिल की जाती है, टेबल में फिल की जाती है, उसे रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दो प्रकार के बारकोड को दर्शाता है? मीन्स बारकोड को रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर एंड 2D विकल्प होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट बारकोड संख्या से बना है। तो बारकोड संख्या 12 अंक की 12 लाइनें होती हैं जिसमें अंक होते हैं, वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट को में बारकोड दिया जाता है या फिर प्रिंट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 KB मेमोरी में बिट्स की संख्या कितनी होती है? 1 KB मतलब 1 किलोबाइट, इसमें बिट्स की संख्या 8192 होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 KB मेमोरी में बाइट्स की संख्या कितनी होती है? तो 4 KB मेमोरी में 4096 बाइट्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम अंक को क्या कहा जाता है? तो बाइनरी मीन्स ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ 2 अंक हों तो उसे बिट्स के नाम से जाना जाता है। 0 और 1 को बिट के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लू रे डिस्क एक परत डिस्क पर 25 GB डेटा स्टोर कर सकता है। मीन्स ब्लू रे डिस्क एक तरह की मेमोरी होती है जिसमें अधिकतम 25 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई स्थानों पर एक ही डेटा को स्टोर करने को क्या कहा जाता है? तो यानी कि बहुत सारे स्थानों पर एक ही डेटा को स्टोर करना डेटा अतिरेक या रिडंडेंसी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक CD-ROM की डेटा स्टोर करने की कितनी क्षमता होती है? तो CD में डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी 650 MB तक होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्विच ऑन होने पर बूटिंग प्रोसेस निम्न में से कौन से टेस्ट को लागू करता है? तो बूटिंग प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले पोस्ट की प्रोसेस होती है, मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयुक्त फ्लॉपी डिस्क का आकार क्या होता है? तो फ्लॉपी डिस्क का आकार मीन्स फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा फीड कर सकते हैं और उसका आकार क्या होता है? तो आंसर है 3.5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो स्वामित्व सॉफ्टवेयर जो होता है या फिर पर्सनली जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो इंडिविजुअल कंपनी बनाती हैं, तो यह एक कंपनी या एक व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। मीन्स इसका पूरा ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको एक प्रोग्रामर के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है, इसमें किसी एक व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। मीन्स लाइसेंस वाले या पेड वाले सॉफ्टवेयर, तो वो स्वामित्व सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टूल स्वामित्व के अंतर्गत है? तो आंसर है मैथवर्क, मेटलैब।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक स्वामित्व सॉफ्टवेयर का निर्माता नहीं है? तो ऑटोमेटिक एक स्वामित्व सॉफ्टवेयर का निर्माता नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल टूल एक स्वामित्व सॉफ्टवेयर है? तो Authorize.net ये फाइनेंशियल टूल का स्वामित्व सॉफ्टवेयर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जिन्हें मुफ्त सॉफ्टवेयर जैसा नहीं समझा जाता है एक प्रकार का स्वामित्व सॉफ्टवेयर है जो मैट्रिक शुल्क से मुक्त उपयोग के लिए उपलब्ध है, वो कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? तो उन्हें फ्रीवेयर के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं फ्रीवेयर क्या है? तो फ्रीवेयर एक फ्री सॉफ्टवेयर से बना होता है। ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि उपयोग हेतु निःशुल्क या नाम मात्र के लिए शुल्क पर उपलब्ध होता है। सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीवेयर के तौर पर संदर्भित किया जाए लगभग हमेशा इसमें हर यूज़र का मालिकाना होता है। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर को कभी कभी पेवेयर भी कहा जाता है, परंतु जैसे MS ऑफिस है या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड किए जा सकते हैं फ्रीवेयर कहलाते हैं।